ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। गृह मंत्री अमित शाह दे नाल बेसिट्टा रही बैठक। शाह दे नाल 3 घंटे ये बैठक चली। शामी 7 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई सी और उस तो बाद 3 घंटे बैठक चली सी जो कि बिल्कुल बेनतीजा रही। सरकार कानून वापस लैण नूं तैयार नहीं है। किसानां वल्लों एक गल कही गई मीटिंग ते बाहर आउण तो बाद सरकार सिर्फ कानून विच सोध लई राजी है। सरकार अज किसानां नूं सोध मता भेजेगी और विचाले इस दे अज होने वाली मीटिंग भी रद्द हो चुकी है। किसानां दे नाल अज 6वें गेड़ की बैठक नहीं होगी। तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुहानूं वड्डी खबर दस रहे हैं। किसानां दे नाल अज 6वें दौर की बैठक होने वाली सी और अज वो मुलतवी कर दी गई है, यानी कि अज 6वें राउंड की बैठक नहीं होगी। तुहानूं दस दें कि बीते दिन अमित शाह दे नाल किसानां दी गलबात हुई सी जो कि बिल्कुल बेनतीजा हुई सी। किसानां वल्लों एक गल कही गई है कि उन्हां वल्लों जो कुछ गल्लां कहीआं गईआं सी उस ते विचार करन नूं सरकार तैयार है, सोध करन नूं तैयार है, अमेंडमेंट करन नूं तैयार है, पर कानून रद्द करन नूं सरकार तैयार नहीं है। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर अलग अलग मुद्दों अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे, सारे केवल 13 लोग जो कोर कमेटी का है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मीटिंग होगी या नहीं होगी? कल मीटिंग नहीं होगी। कल हमारा मीटिंग होगा सुंगू बॉर्डर में 12 बजे। फिर वहाँ हम ऐलान कर देंगे। मीटिंग अगले दिन आएगी। कोई साजिश नहीं, कोई सजेशन कुछ नहीं, कुछ सजेशन नहीं। आज मीटिंग में मुख्य बिंदु क्या रहे? क्या मुख्य बिंदु रहा? कुछ बिंदु नहीं रहा, वही बात है। वही ढाक का 3 बात के तरह ये आप अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और फिर और कुछ अमेंडमेंट बाद में भी हम कर सकते हैं। तो किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दिखा रही है। जो अज 6वें गेड़ की मीटिंग होने जा रही सी हुण मुलतवी कर दी गई है। इस दे नाल जो बैठक बीते दिन अमित शाह दे नाल हुई वो भी बेसिट्टा रही। उधर किसान संगठन अज अगली रणनीति बनाउणगे। सिंघू बॉर्डर ते दोपहर 12 बजे अहम मीटिंग होने जा रही है। सरकार के स्टैंड ते मंथन करनगे किसान संगठन। सोध मते ते भी चर्चा करनगे किसान। दिल्ली दे विच किसान अंदोलन दा अज 12वां दिन है। तो तुहानूं दस दईए कि हुण तक 5 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और जो कल अनऑफिशियल गलबात हुई सी अमित शाह दे नाल उस दे विच भी जो कुछ तमाम मुद्दों ते गलबात हुई, खेती कानूनों ते गलबात हुई, तां सेम डिस्कशन कह रहे हैं कि उही डिस्कशन जिहड़ा कीता गया दोबारा तो इस दे विच बहुत वड्डा चैलेंज हुण किसानां लई भी है क्योंकि सरकार और किसानां दे विच लगातार एक टसल जारी है। सरकार भी टस तो मस नहीं हो रही और किसान भी अपनी गल ते अड़े हुए ने। इस दे विच बैठक जिहड़ी अज 12 बजे किसान आगुआं वल्लों कीती जावेगी ये बहुत अहम रहन जा रही है क्योंकि इस दे नाल अगली रूपरेखा मिलेगी, यानी कि 6वें दौर की मीटिंग हुण जदों होवेगी उस दे विच की कुछ पॉइंट और की कुछ तर्क रखे जाएंगे ये भी इस मीटिंग दे विच डिस्कस किया जाएगा। उधर एक पासे किसान अंदोलन चल रहे तो दूजे पासे अज मोदी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। अज सवेरे 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। मीटिंग दे विच किसानों के मुद्दे ते भी चर्चा की संभावना है और खेती कानूनों के विच सोध के प्रस्ताव ते चर्चा संभव होगी। तो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है जिथे एक पासे दिल्ली दी बरूहां ते इस वेले किसान डटे हुए ने और लगातार मंग किसानों वालों की जा रही है कि खेती कानून वापस होने चाहिए। उस दे विच ही मोदी सरकार की अज कैबिनेट मीटिंग होगी। 10 बजे सवेरे समा निर्धारित किया गया है और कैबिनेट मीटिंग दे विच खेती बिलों नूं लैके भी चर्चा होने की संभावना है। इस दे नाल खेती कानून विच सोध के प्रस्ताव ते भी चर्चा संभव है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। उधर बीते दिन हुई मीटिंग तो बाद कुछ किसानां दे विच एतराज देखा जा सकता है। अमित शाह दे नाल मीटिंग तो उगराहां जथेबंदी नूं एतराज होया। भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह दा बयान भी सामने आया। जथेबंदियां नूं इकल्ले मीटिंग लई नहीं जाना चाहिदा सी, उन्हां वल्लों कहा गया। उगराहां जथेबंदी नूं मीटिंग दा कोई सद्दा नहीं मिलिया सी। कुछ दिन पहला अमित शाह ने पहुंच कीती सी। उगराहां वल्लों एक गल कही गई, गैर रस्मी गलबात तो इनकार कर दिता गया सी। उगराहां वल्लों यह भी गल साफ की गई और तिन्ने कानून रद्द होने चाहिए ने। उगराहां वल्लों एक गल फिर तो दोहराई गई। तो तुहानूं दस दी कल अमित शाह दे नाल मीटिंग वास्ते पहला अमित शाह वल्लों एक गल कही गई सी कि 5 मैंबरी कमेटी ही सामने आवे और गलबात करे, पर जिस तो बाद 13 किसान आगू इस मीटिंग दे विच मौजूद सी। हालांकि भारतीय किसान यूनियन उगराहां नूं इस मीटिंग वास्ते कोई सद्दा नहीं दिता गया सी, जिस तो बाद उन्हां वल्लों एतराज जताया गया। भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा कि जथेबंदियां नूं इकल्ले मीटिंग लई नहीं जाना चाहिदा सी। तो देख सकते कि एक तरह फिक पैंदी नजर आई इस मीटिंग तो बाद, क्योंकि पहलां दी गल कीती जाए तो कम से कम 41 या 42 किसान जथेबंदियां दे आगू मीटिंग्स दे विच शामिल रहे ने। 5 राउंड दी मीटिंग्स हुण तक हो चुकियां ने, जिस दे विच 41 किसान जथेबंदियां दे आगू शामिल होए ने, पर बीते दिन 13 किसान जथेबंदियां दे आगू गए सी और उस दे विचों कई अजिहियां जथेबंदियां सी जिन्हां दे आगूआं नूं सद्दा भी नहीं मिलिया सी, जिन्हां तो बाद जिन्हां दे विच काफी रोस देखा जा सकता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, 5 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 10 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਇਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈਏ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਫਦ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, RJD, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ NCP ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। पूरे देश दे विच किसानी अंदोलन नूं सब तो वध हवा कांग्रेस दे रही है। देश दी राजधानी विच भारत बंद नूं कामयाब बनाउण दे लई कांग्रेसी वर्कर वड्डी गिणती विच सड़कां ते उतरे। हत्थां विच मोदी सरकार खिलाफ नारे वालियां तख्तियां लैके ITO चौक विच जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेसी वर्करां वल्लों इस दौरान ITO चौक नूं जाम करन दी भी कोशिश की गई, पर पुलिस दी मुस्तैदी दे चलदे अजिहा ना हो सकिया, जिस कारण गड्डियां दी आवाजाही निर्विघन जारी रही। देश बंद होया है, किसानी बंद होने तो बचाने वास्ते, नहीं तो किसानी दे ताले लवाणगे मोदी साहब जिस तरह चली जाते हैं। इस करके भारत बंद दी बीजेपी लोगों नूं गुमराह करने की कोशिश कर रही है भी लोगों नूं बड़ी परेशानी है। दिल्ली विच आम आदमी पार्टी दे वर्कर भी भारत बंद दे समर्थन दे विच सड़कां ते उतरदे नजर आए ते किसानां दे हक दे विच अपनी आवाज़ां बुलंद कीतियां गईयां। इस दौरान आम आदमी पार्टी के आगुआं ने केंद्र दी मोदी सरकार उत्ते इल्जाम लगाए कि केंद्र सरकार देश के किसानां दीयां मंगां नूं जानबूझ के अणगौलिया कर रही है। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पे परेशान है, और करीब 1 करोड़ 20 लाख किसान बॉर्डर पे है चारों तरफ, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो। किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेंगलुरु दे विच भी कांग्रेस वालों इस बंद दा पूरा समर्थन किया गया। कांग्रेसी वर्कर सवेरे बाजारां दे विच निकले अते दुकानदारां नूं किसानां दे पक्ष दे विच आपो अपणीआं दुकानां बंद रखण दी अपील की गई। उधर विशाखापट्टनम दे विच बंद दौरान लेफ्ट पार्टी दियां महिलावां ने केंद्र सरकार खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान नेशनल हाईवे उत्ते इन्हां महिलावां ने नच गा के अते कबड्डी खेडदिआं मोदी सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। इस रोस प्रदर्शन दौरान बुजुर्गां दे जोश भी देखण नूं मिले, जिन्हां ने जोशीले अंदाज विच कबड्डी खेड के केंद्र सरकार नूं लाणतां पाईआं। हैदराबाद दे विच तां कड़ाके दी इस ठंड दौरान TRS दे वर्कर अध कपड़ियां दे विच केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन करदे नजर आए। था रोड जाम किए गए, जिस कारण सड़कों उत्ते कई घंटे गड्डियां दियां लंबियां लाइनां लगियां रहियां। किसानी अंदोलन के पक्ष दे विच बंद का असर यूपी विच भी देखण नूं मिलिया। कई जिलियां दे विच समाजवादी पार्टी के वर्कर सड़कां ते उतरे। प्रयागराज विच तां बंद नूं कामयाब करन दे लई समाजवादी पार्टी के वर्कर वड्डी गिणती दे विच रेल पटड़ियां उत्ते भी लेट गए, जिस कारण कई घंटे रेल आवाजाही प्रभावित हुई। रेल आवाजाही दे विच विघन पाउण वाले लोकां दे खिलाफ हुण प्रशासन वालों सख्त कार्रवाई करन दी गल कही गई है। ट्रेन रोकने की बात है, इसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी ट्रेन रोकी नहीं जाएगी और जहां भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह बिहार के कुछ शहरों के विच भी इस बंद नूं कामयाब करने के लिए RJD वालों जोरदार प्रदर्शन किए गए। सड़की आवाजाही जाम करने के लिए RJD वर्करां ने टायरां नूं अग लगा के रोड के विचकार रख दिता ते जम के केंद्र सरकार खिलाफ अपनी भड़ास कड्ढी।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। लगातार गल कर रहे हैं किसान मोर्चे दी। मशहूर पंजाबी कलाकार गुग्गू गिल भी किसानां दा समर्थन करन दे लई टिकरी बॉर्डर पहुंचे। गुग्गू गिल दे नाल खास गलबात कीती न्यूज़ 18 दे पत्रकार रोहित बंसल ने। गग्गू गिल जी अज तुसी पहुंचे हो, मिनी पंजाब लग रहा है कि महा पंजाब लग रहा है? महा पंजाब क्योंकि पंजाब हरियाणा इकट्ठा है और बहुत टाइम बाद इकट्ठे होए। बहुत महा पंजाब है जी, और हरियाणे वालियां ने बहुत प्यार दिता पंजाब नूं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1966 ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ